हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। आज हम लोग बिहार पुलिस का सेट करेंगे, जो कि सेट नंबर होगा 6। ठीक है, ये बिहार पुलिस का सेट है जो कि आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। रोशन आनंद सर का डायरेक्टर है, तो इन्हीं का सेट बनाया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपको कथन दिया हुआ है। कथन है, पहला कह रहा है, पहला कथन है हमारा कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। ये सही है। ठीक है, हवा पदार्थ है, भले ही वह अदृश्य है, यह भी सही है। जल पदार्थ का एक रूप है, यह भी सही है। एक परछाई में द्रव्यमान और आयतन होता है, ये गलत है। ये एक परछाई में ना द्रव्यमान होता है ना आयतन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी मध्य रेलवे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कारक निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, ये आपका गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था, यह भी आपका गलत है। ठीक है, तीसरा है सी नंबर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता था, यह भी आपका गलत है। चौथा है कि चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध के दौरान, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन, पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? या किसका यह मूल अवधारणा प्रस्तुत किया गया है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? ठीक है, पहला दिया है पाश्चे, पहला है पाश्चे, दूसरा है स्लाइडेन, तीसरा है रॉबर्ट हुक और चौथा है टी स्वासन। इसमें से कौन कौन दिया है? ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा, आपका पासवान नहीं दिया है। ठीक है, स्लाइडेन दिया हुआ है। ठीक, तीसरा में है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक है, तो ये भी नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी कि 2 और 4 हो जाएगा स्लाइडेन और टी स्वान। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, तो ये सही तो है। उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, सही है। दूसरा है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक या मन्वंतर माना जाता है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है, हाँ 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है? तो ये आपको जोड़ता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, गोवा, पणजी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुड का आदेश पत्र 1854।
9 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। बक्सर की जो लड़ाई है 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसमें पूछ रहा है कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हेक्टर मुनरो ने। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसमें नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है? कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत, कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सोन नदी हाजीपुर, ये हमारा गलत है। ठीक है, चलिए 11 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों को सही क्रम है? कर निम्नलिखित में से कौन सा है भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद यावन, शक, हिंद पार्थियन, कुषाण। ठीक है, चलिए आगे चलते 12 नंबर क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए? कर जयप्रकाश नारायण जो थे अपने साथियों के साथ कहाँ के जेल के दीवार फांदकर भाग गए थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा हाजीपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? कर किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा 1912, ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार ने तिलक स्वराज्य फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी? बिहार ने तिलक स्वराज्य फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8.5 लाख रुपया, 8.5 लाख रुपए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? ठीक है, तो 15 का ऑप्शन ए देखते हैं किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है, ये हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, एक सेकेंड रुकिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन का आयन की सांद्रता जितनी ऊंच होती है उसका पीएच मान उतना ही ऊंच होता है, ये हमारा सही हो गया, यही 15 का बी हो जाएगा। चलिए हम 16 नंबर देखते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपरोक्त विवरण प्रकाश के किस नियम के घटना से संबंधित है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न वर्णों के तरंगदैर्ध्यों के बढ़ते क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कर विभिन्न वर्णों के तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 17 हो जाएगा ऑप्शन बी बैगनी, नीला, पीला, लाल। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने किया? ठीक है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयुष्मान मंत्रालय। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभक्रम क्या है? ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गज सिंह। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चयन कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? चलिए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, ये सही है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये गलत है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी गलत है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन हो सकता है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूर पर रोक से संबंधित है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 के ए। 22 के बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम।
23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 और 4, यानी कि गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में। चलिए हम आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 299। 26 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को की अपूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था। कर यूनेस्को की अपूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था। ठीक है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरबा नृत्य। 27 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 120/80। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल ग्रंथि। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पत्र होता है। कर निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पत्र होता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षी और स्तनधारी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। ठीक है, कथनों पर विचार करें। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे क्या कहते हैं। कर एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसको क्या कहते हैं। तो इसको परजीवी कहते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसी पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसी पुस्तक के लेखक हैं। तो 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। कर निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलाटोनिन। 35 नंबर क्वेश्चन है, वह इंगित करता है कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ कार्य करता है उसे गुरुत्व केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो 35 का राइट आंसर होगा गुरुत्व का केंद्र। 36 नंबर क्वेश्चन है, स्पीडमैन बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसका चित्रण पूर्वजों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन के पहले नियम द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां नीचे दी गई है, उनके संबंधित उत्पादों के साथ उनका मिलान करें जिनके लिए उन्हें क्रियान्वित किया गया है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 का बी हो जाएगा। धूसर क्रांति हो जाएगा उर्वरक से, भूरी क्रांति हो जाएगा आपका चमड़ा से, गुलाबी क्रांति हो जाएगा आपका झींगा से, पीला क्रांति हो जाएगा आपका तेलहन से। अड़तीस नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। क्यों फट जाती है भाई। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है इसलिए पाइप फट जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि पूर्व मौजूदा इंजनों से किस प्रकार के जीवाश्म निर्मित होते हैं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम हार्वे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। कारण निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन
कर सकता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा कानून से। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पहली बार राजनीतिक दलों की अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान बराबर होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यक्ष को। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वह संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया है, वह है आपका 43 का राइट आंसर हो जाएगा, 43 का राइट आंसर हो जाएगा 94। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 से। 45 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने के पहले संविधान सभा के अंतहित अध्यक्ष कौन बने थे। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए हम आगे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बेबीलोन के झूलते उपवन का निम्न संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया। 47 में प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952। 48 नंबर को किसने कहा था कि मिस्र नील नदी का उपहार है। मिस्र नील नदी का उपहार है। तो 48 का हो जाएगा हेरोडोटस ने, ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम थी। कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम थी। तो ये आपका 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मन पुनर्मिलन। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा जामनगर। 52 का क्वेश्चन हो जाएगा, बेसिन के संदर्भ में दक्षिणी प्रायद्वीपीय में नदियों का सही अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी, कृष्ण और महानदी। 53 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार पत्रों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना। 54 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि 2 फरवरी को हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जो कि निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रतीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, वह एक निश्चित आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। आगे चलते हैं हम। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। 59 नंबर क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार परिचालन में परिवर्तन किसके उपकरण है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौद्रिक नीति। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका इसकी स्थिति। 61 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो तो क्या होता है। जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक होता है तो क्या होता है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा
डूबता है। 62 नंबर क्वेश्चन, घरेलू विद्युत वायरिंग मूलतः निम्नलिखित में से किस कनेक्शन से संबंधित है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समानांतर कनेक्शन। 63 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा कण का आवेश कितना होता है? कर रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा कण का आवेश कितना होता है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह काला और खुरदा हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 है, एक पेंडुलम की समय अवधि चंद्रमा पर पृथ्वी की समय अवधि से समान रहता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, सॉरी बढ़ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बढ़ता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया? कर किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटित किया गया? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1813। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा की कि मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूँ? ठीक है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। 68 नंबर क्वेश्चन है, अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समर्था हार्वे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य की वह वन परियोजना ने वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन बी, नागालैंड। 70 नंबर क्वेश्चन, अबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? कर अबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 70 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अरावली। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा थांगटा कालारीपाहु सिलंबन। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संदर्भ में हॉट कार्ड से क्या तात्पर्य है? ठीक है, हॉट कार्ड से क्या तात्पर्य है? तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, खोया हुआ क्रेडिट कार्ड। 73 नंबर है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 74 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि गरीबी में कमी से जुड़ी होगी, इस परिकल्पना को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 74 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रिकल डाउन परिकल्पना। 75 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन है कि वसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन आता है? बसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन आता है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा के दिन और साथ ही अमावस्या के दिन। 77 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कनेक्शन को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? ठीक है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992। 78 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावित स्टेरलाइजिंग एजेंट है जब यह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल हो जाएगा। 79 नंबर, एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी है? एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बैक्टीरिया के लिए। 80 नंबर क्वेश्चन है कि गैम्सिन
डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 80 का ऑप्शन है क्लोरीन का। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग्म सही नहीं है? सही नहीं है तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम कार्नोलाइट सही नहीं है, ये हमारा ABC सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पदार्थों के कौन से युग्मों को ऊर्ध्वपातन द्वारा पूर्णतः पृथक किया जा सकता है? निम्नलिखित में से पदार्थों के कौन से युग्मों को ऊर्ध्वपातन द्वारा पूर्णतः पृथक किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन ए रेत और आयोडीन। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी छाई, दूरदीन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? ठीक है, ये किस कवि की है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। 85 नंबर क्वेश्चन, उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कविता की रचना है? उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कविता की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इंग्लिश है इनकरेक्ट तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 87 हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 88 हो जाएगा ऑप्शन बी। गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या थी? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 89 हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन संकल्प। 90 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत में अग्रणी राज्य बनकर उभरा? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। ठीक है, यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट होता है तो 91 का हो जाएगा 0। अच्छा, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मैथ को सॉल्व कर लेंगे और चलिए हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।